हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक फैज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, हमारा टॉपिक है वो है एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. This is a together of 20 countries. In this video lecture, we will cover all the aspects and objects of this international organization. So please remain with me. चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ग्रुप ऑफ 20 यानी कि इसमें 20 कंट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट इट वाज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ इन 1975, बट लेटर मैनी कंट्रीज़ जॉइंड इट इन 1999. इट वाज इस्टेब्लिश विद द नेम ऑफ G20. सबसे पहले जो ये ग्रुप है ये 7 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल था इन 1975, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो हैं 20 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको G7 से G20 का नाम दे दिया गया इन 1999. ये जो तमाम 20 कंट्रीज़ थे ये प्रोग्रेस थे, माशी लिहाज से मुस्तहकम थे, पावर के लिहाज से, सब लिहाज से ये मुस्तहकम थे। इन्होंने आपस में कंट्रीब्यूट किया और एग्रीमेंट्स किए, साइन किए कि हम जो हैं सबसे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं हमारे 20 कंट्रीज़ के दरमियान उसको फाइट करेंगे मिलकर। अगर किसी भी कंट्री को कोई मसला बना, वो इकोनॉमिकल हो या किसी भी किस्म का हो, जो टॉप प्रायोरिटी थी वो इकोनॉमिकली था, तो इन्होंने मिल के आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया और इसको, इस जो पूरी तंजीम है इसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। इसका बैकग्राउंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन 1999 जो इन 20 कंट्रीज़ थे इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक था वो आपस में मिले, उन्होंने मिल के आपस में मीटिंग की, मिल के साइन किए, एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किए और ये तय पाया कि जो हमारे 20 कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान अगर कोई भी, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हों, इकोनॉमिकल हों, सोशल हों या डिफेंस के रिलेटेड कोई भी हों, तो हम लोग जो हैं मिलकर उसको बीट करेंगे। नाउ वी विल टॉक द कंट्रीज़ ऑफ G20। इन स्टार्ट इसके जो थे वो 7 कंट्रीज़ थे। इन्होंने ही दूसरे कंट्रीज़ को जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट किया कि वो इसमें आकर शामिल हों। जो स्टार्ट में इसके कंट्रीज़ थे वो नंबर 1 पे है कनाडा, नंबर 2 पे है फ्रांस, नंबर 3 पे है जर्मनी, नंबर 4 पे है इटली, नंबर 5 पे है जापान, नंबर 6 पे है यूके एंड नंबर 7 पर है USA। इन 7 कंट्रीज़ ने दुनिया में अपना एक ऐसा इन्फ्लुएंस पैदा किया। दुनिया के तमाम बाकी प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ थे, उन्होंने इन 7 कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस की वजह से, G7 जो था ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने इसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए, इसकी तरफ माइल हुए और उन्होंने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। जो बेसिक में था ये G7 था। इसके बाद बाकी जो कंट्रीज़ थे एटलीस्ट 13 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये 1999 में G20 के नाम से ये मार्ज़े वजूद में आई और ये दुनिया की बहुत ही ताकतवर जो तंजीमें हैं उनमें से ये एक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ G20। इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि आलमी मईशत जो है उसके ऊपर गौर व फिक्र करना, उसको स्टेबल करना, उसके जो मामलात हैं उनको हैंडल करना। नंबर 2 पे है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि बैनुल अक़वामी तिजारत जो है उसको फ़रोग़ देना, मुल्की मामलात जो हैं आपस में उनको बेहतर करना, ट्रेड का जो एक सिस्टम है उसको बेहतर करना, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जो भी मुल्कों के दरमियान, कंट्रीज़ के दरमियान जो भी मामलात हैं उनको हैंडल करना, उसके ऊपर जो है अच्छे कमेंट्स करना, उनके बारे में इस्लाहात पैदा करना, वो G20 का नंबर 2 के ऊपर ऑब्जेक्ट था। नंबर 3 पे फाइनेंस, यानी कि इंटरनेशनल जो लेवल पे जो माली मामलात हैं, जो रुपया का लेन देन है, जो माली मसाइल हैं, जो माली क्राइसिस हैं, फाइनेंस क्राइसिस हों, उनके ऊपर गौर व फिक्र करना, उसके लिए इस्लाहात नाफिज करना। नंबर 4 पे है टैक्स सिस्टम। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो एक निज़ाम है, एक जो इन्हिसार है, वो टैक्स सिस्टम की जो कलेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। तो सबसे जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स थे उनमें से नंबर 4 जो है वो
G20 का ये था कि जो टैक्स सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जो है रिफॉर्म्स लाई जाएं, उसको बेहतर बनाया जाए। नंबर 5 पे है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो मुस्तकबिल के मामलात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करना, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पैदा करना, अच्छे मामलात जो हैं, अच्छे असूल व ज़वाबित पैदा करना, ऐसी प्लानिंग्स करना जिससे मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। Now we will cover groups of G20. There are 5 groups of G20. जो नंबर 1 पे ग्रुप है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरबिया एंड यूएसए। इसके जो थे ये 5 ग्रुप बने थे जिसमें 4-4, 3-3 के जो थे कंट्रीज़ उनको इसमें शामिल किया गया। तो नंबर 1 पे जो ग्रुप है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरबिया एंड यूएसए। नंबर 2 पे जो ग्रुप है वहाँ पे है इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। और ग्रुप नंबर 3 में है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको। नंबर 4 पे है फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूके। और नंबर 5 पे है चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। द प्रेसिडेंट ऑफ G20। एवरी ईयर 1 कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20। यानी कि हर साल किसी भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट जो है, जो G20 के जो कंट्रीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट होता है एज ए प्रेसिडेंट G20 का, यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है। इसका जो टेन्योर होता है वो 1 दिसंबर टू 31 नवंबर, एट लीस्ट ये 11 से 12 माह बनते हैं। ये हर साल ये सिलेक्शन होती है, हर साल जो G20 है कंट्रीज, उनका जो एक मुल्क है उसका एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ G20 सिलेक्ट किया जाता है। ओके, 1 दिसंबर टू 31 नवंबर तक उसका टेन्योर होता है, वो तब तक सिलेक्ट किया जाता है। इसका जो एक रियल बैकग्राउंड है वो ये है कि 1997 में एशिया जो था वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। बड़ी ही बुरी हालत थी, माशी हालात इसके बहुत ज़्यादा बदतर थे। तो इसके जो क्राइसिस है उनको बीट करने के लिए ये जो ग्रुप ऑफ 20 था, जो कि 1999 में ग्रुप ऑफ 20 बना, उन्होंने मिल के इसको बीट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, कुछ इकदामात किए। ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ की गई। सबसे पहले जो था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये हैंडल की जाती थी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे इन कंट्रीज़ के, लेकिन 2008 में इसका जो है शिफ्टिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स ने इसको तब्दील करके जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ कंट्रीज़ थे G20 के, उनके हवाले कर दी गई ये जिम्मेदारी। इसका कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही इसके कोई परमानेंट मेंबर्स हैं। ये हर साल जो न्यू कंट्रीज़ होते हैं, जो प्रोग्रेस्ड होते हैं या प्रोग्रेसिव होते हैं, उनको ये समझ भेजती है, उनको जो है ये एक बुलावा भेजती है कि हमारी जो तंजीम है इसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी कोई कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश या अर्ज ज़ाहिर करता है तो ये जो है G20 के जो प्रेसिडेंट है वो समिट का इनेकाद करते हैं, एक इजलास बुलाते हैं, तो उसको एक मेंबरशिप मिल जाती है। तो इसकी कोई परमानेंट मेंबरशिप नहीं है, ना इसके परमानेंट मेंबर्स है, ना इसका कोई हेडक्वार्टर है। Now we will cover all the countries of G20. Number 1 USA, number 2 India, number 3 Britain, number 4 Argentina, number 5 Australia, number 6 Brazil, number 7 Canada, number 8 पे है China, number 9 France, number 10 Germany, number 11 Indonesia, number 12 Italy, number 13 Japan, number 14 Mexico, number 15 रशिया, नंबर 16 सऊदी अरबिया, नंबर 17 साउथ अफ्रीका, नंबर 18 साउथ कोरिया, नंबर 19 टर्की एंड 20 नंबर पे है यूरोप। तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ना ही इसको जो G20 वालों ने कभी समन भेजा है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है अभी प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता नहीं है। तो सो प्लीज़ प्रे फॉर दिस, फॉर इट्स प्रोग्रेस, एंड हम इसको देख सकें कि ये प्रोग्रेस कंट्रीज़ में है। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।